नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश, ब्रिटेन और पाकिस्तान की हालत देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है। पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई है क्योंकि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से ब्रिटेन में लोगों की हत्याएं हो रही है, पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है, इनको देखकर तो यही लग रहा है कि कल को अगर हमारे भारत देश में ऐसी स्थिति आ गई तो भारत उसे कैसे मैनेज करेगा। दरअसल देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन चुके वक्फ बोर्ड के पर कतरे जा सकते हैं। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही है। कई एक्सपर्ट तो यहाँ तक बताते हैं कि वक्फ बोर्ड ने भारत में पाकिस्तान के आकार के बराबर जमीन कब्जा ली है। मगर अब बताया जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कानून लाने जा रही है। अगले कुछ ही दिनों में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने जमीन या कुछ भी संपत्ति दान कर उसे वक्फ को दे सकता है। धार्मिक उद्देश्य और वाकिफ वह लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं। अब यह समझिए कि यह वक्फ बोर्ड काम कैसे कर रहा है इंडिया में। अब जैसे कि इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी डोनेट करी गई थी धार्मिक उद्देश्य से, अब उस पर जो हक है वह वक्फ बोर्ड का होता है। अब जैसे कि आजादी के बाद में जो भी हिंदू थे वह पाकिस्तान में इंडिया की ओर माइग्रेशन कर रहे थे, जबकि जो भी मेजोरिटी मुस्लिम थे वह पाकिस्तान की ओर माइग्रेशन कर रहे थे। अब जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनकी प्रॉपर्टी वहां खाली है, उनकी जमीन भी ऐसे ही पड़ी रह गई थी। जो इंडिया में मुस्लिम थे उनकी प्रॉपर्टी जो भारत छोड़कर गए उनकी भी खाली पड़ी रह गई। अब जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति हड़पी जा रही है, जैसे कि हिंदू वहां से विस्थापित हो जाते हैं, वहां वे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में उन लोगों द्वारा जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी खाली हुई थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत में एक सिस्टमेटिक कानून लाया गया, एवेक्यू प्रॉपर्टी लॉ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950। अब इसके 4 साल बाद वक्फ बोर्ड का जन्म होता है और अब वक्फ बोर्ड के लोग ये एवेक्यू प्रॉपर्टी लॉज के बोर्ड के लोगों के साथ में सामंजस्य नहीं बना पाते और दोनों के बीच में बहुत सारे कोर्ट केस चलने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे दावे जो वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम छोड़कर गए थे भारत से पाकिस्तान में, उनके ऊपर अपने दावे करता है और ऐसे लीगल केस चलते रहते हैं। वक्फ बोर्ड तो यहाँ तक क्लेम करता था कि पूरे इंडिया में जितने भी मुस्लिम जो सारी जमीन छोड़कर गए हैं उनकी भूमि का एकमात्र अधिकार वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में वक्फ बोर्ड की पावर काफी कम थी तो काफी कोर्ट केस चलते थे। अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड प्राइवेट संस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये एक कानूनी लीगल वेरीफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट के तहत बनी हुई संस्था है। दोस्तों, 1954 के बाद में टाइम आता है 1995 का, जिसमें वक्फ बोर्ड में काफी संशोधन किए जाते हैं। लेकिन उस टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, यह बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन इस संशोधन के बाद में वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर दे दी गई थी जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जैसे वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी दी गई या किसी भी प्रॉपर्टी को यदि क्लेम करता है तो उनको एक्वायर करके वह अपने अंदर ले सकता है और वह व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधीन कर ली गई थी उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता है। वह उसी वक्फ बोर्ड में लीगल प्रोसेस से गुजरता है। यानी दोस्तों, हद हो गई है। कोई भी सिविल कोर्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। और दोस्तों, इस पर अभी तक किसी गवर्नमेंट द्वारा ध्यान न दिया गया। इसी कारण से भारत की आर्मी और रेलवे के बाद में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने वाला ये बोर्ड बन गया है। वक्फ बोर्ड की लीगल प्रोसेस में केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड अपने अधीन कर सकता है। उसके पास तो पैसे भी नहीं होते, वो कहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट करके केस लड़ेगा। उसकी जमीन तो वक्फ बोर्ड ऐसे ही हड़प लेगा। यानी जो सक्षम लोग नहीं है उनकी लाखों एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी इसमें क्या चेंज करने वाली है, थोड़ा उसको जान लेते हैं। अब जैसे कि मोदी जी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के दावों को अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। वक्फ अपनी मर्जी से बोल देगा, उसे वैसा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं बड़े बदलाव भी वक्फ बोर्ड में किए जाएंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए ये लोग क्या क्या क्लेम करते रहते हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुके हैं। मजे की बात तो देखिए कि हिंदू बस ये बोलते हैं कि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने तो इसे जमीन का भी कब्जा लिया है। वह बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उसकी कीमत 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे देश में वक्फ की 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां है। अब सवाल यह है कि देश में जब मुस्लिम गरीब और पिछड़े हैं तो 8 लाख संपत्ति किसने वक्फ बोर्ड को दान कर दी। अब एक और होश उड़ाने वाली बात आपको बताते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई थी, वही सरकार 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आई। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर कहा कि
कि देश के सेक्युलरिज्म को बचाना होगा, इसलिए जिस धर्म स्थल की जो स्थिति है अब वैसी रहेगी, कोई नए मामले पर अब विचार नहीं होगा। मगर नरसिम्हा राव सरकार ने 4 साल बाद 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट को इतना मजबूत कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिसे प्रॉपर्टी को हाथ लगा देगा वह उसकी मान ली जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया जाना चाहिए और जो भी ये प्रॉपर्टी है रिलीजियस मुस्लिमों की, इसको एक नई प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के अधीन करके कोई नया कानून लाना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।